Hello everyone, welcome. Students, today we will discuss on Muhammad bin Tughlaq. Its time period is 1325 to 1351 CE. Before discussing about Muhammad bin Tughlaq, in the previous video or in the previous classes, we have been discussed on the Ghayasuddin Tughlaq, who was the founder of the Tughlaq dynasty in 1320 CE. In 1320 CE. And when Ghayasuddin Tughlaq ascended the throne of Delhi, he established a city called Tughlaqabad. Tughlaqabad in Delhi. दिल्ली में इसने एक जगह, एक नगर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद. After the death of Ghayasuddin Tughlaq, his son Juna Khan become the next Sultan of the Tughlaq dynasty. When Juna Khan ascended the throne of Delhi, जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, अपने पिता के मरने के बाद जब दिल्ली की गद्दी में बैठता है, he took the title of Muhammad bin Tughlaq. जब दिल्ली की गद्दी में बैठता है जूना खान, जब दिल्ली की गद्दी में बैठता है तो ये एक नए नाम से बैठता है, वो नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक. His time period is 1325 to 1351. Muhammad bin Tughlaq was very famous Sultan of the Tughlaq dynasty. जो डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था. He was very most famous था. He was very most famous. He was better known for mixture of opposite. He was better known as mixture of opposite. इसका मतलब होता है कि doing the things in a wrong time. कोई भी चीज़ अगर हम गलत समय पे करेंगे उसे ही बोलेंगे mixture of the opposite. Whenever he planned any policies, when he is planned to implement anything, जब उसने कुछ नया करना सोचा, कुछ नया करा, तो whatever he has planned, जो भी उसने प्लान किया, it all were planned in the wrong time. वो सभी इम्प्लीमेंटेशन वो उसने गलत समय पे किया, मीन्स गलत समय पे गलत डिसीजन लिए. एंड दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज मिक्सचर ऑफ ऑपरेट. एंड ही इन द मेडिवल हिस्ट्री he was also known as mad emperor. इसे पागल बादशाह भी बोला गया है, mad emperor भी बोला गया है. and why he was called mad emperor? because of his policies. तो उसने policies implement करी, जो schemes उसने start की, it all were ऑपरेट, वो सभी ऑपरेट थी, मीन्स वो सभी रॉन्ग टाइम पे बनी. उसने रॉन्ग टाइम पे शुरू किया, तो रॉन्ग टाइम पे शुरू किया, उसका जो रिजल्ट आया वो सब गलत हुआ. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिलोसफी. इसे फिलोसफी के बारे में अच्छा ज्ञान था. ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ
mathematics, astronomy, and also he was known many languages से बहुत सी भाषाओं का भी ज्ञान था. But in spite of all these things, in spite of all this, whenever he implemented anything, जब भी इसने कुछ implement किया, कब जब भी कुछ उसने सोचा कि हम कुछ innovation करें, कुछ नया करें, तो इसने सोचा सही करने का इसका था कि क्यों ना हम अच्छा करें. उस सही करने के चक्कर में सब उल्टा पुल्टा हो गया. और वो उल्टा पुल्टा इसलिए हो गया बिकॉज ही हैज़ टेकन द डिसीजन इन अ रॉन्ग टाइम. जो भी डिसीजन उसने लिए वो सभी गलत समय पे लिए. एंड लेट टॉक अबाउट हिज सम ब्लंडर्स. इसने कुछ मिस्टेक किया है. उस फुलिशनेस को उस मूर्खता को बारे में हम जानेंगे. द फर्स्ट ब्लंडर मेड बाय Muhammad bin Tughlaq was rising taxes on Doab region. Second was shifting capital from Delhi to दौलताबाद, उसे हम देवगिरी भी बोलते हैं. और ये कहाँ पर देवगिरी बोलते हैं? ये महाराष्ट्र में. इट इज इन महाराष्ट्र. द थर्ड मिस्टेक done by Muhammad bin Tughlaq was introduction of Tanka currency. The third was introduction of the Tanka currency. The fourth one was expedition, or we can say military expedition. एक्सपीडिशन का मतलब होता है चैंपियन. क्या होता है? चैंपियन. So these were the four mistakes or the blunder done by Muhammad bin Tughlaq, and that's why he was known as a mixture of opposite, and he was also known as the Mad Emperor. Let's talk about his policies. Why these policies were failure. ये जो पॉलिसीज उसने बनाई, ये जो उसने योजनाएं बनाई, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया, क्यों फेलियर हो गई, क्यों वो असफल हो गई. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट राइजिंग द टैक्सेस ऑन द दोआब रीजन. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज दोआब. कि दोआब क्या होता है, दोआब किसको कहते हैं? द प्लेस बिटवीन टू रिवर्स. दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होगा, ये दो रिवर्स हैं, ये जो एरिया होगा, ये मान लो यमुना हो गई, ये गंगा हो गई, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड दोआब. एंड द एरिया ऑफ अ दोआब, जो एरिया दोआब होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, बिकॉज उसके अगल बगल क्या होते हैं? उनके अगल बगल नदियाँ होती हैं. अब जिस एरिया के पास नदी होगी, रिवर होगी, तो वहाँ का जो सॉइल होगा वो बहुत फर्टाइल होगा. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? ही हैज़ डबल द टैक्स. इसने दोआब पर जो टैक्स था, जो किसान, जो फार्मर्स वहाँ खेती करते थे, उन पर उसने क्या किया? वो टैक्स था जो
पीजन पे, जो फार्मर्स पे एग्रीकल्चर टैक्स था उसको डबल कर, क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया। एंड दिस double tax was implemented when the whole Doab region was in the clutches of the famine. इसने इस डबल टैक्स को तब इम्प्लीमेंट किया, तब इसको उन पर इम्पोज किया, उस समय किया जब दोआब रीजन में अकाल पड़ गया था, मीन्स वहाँ पर बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो जो नदियाँ सूख गई थी और जो ज़मीन थी वो सूख गई थी। इससे क्या हुआ कि पीपल वर नॉट केपेबल, पीपल वर नॉट एबल टू डू द फार्मिंग, तो फार्मिंग नहीं हो पा रही थी भाई। जब वर्षा नहीं होगी, रेन नहीं होगा तो बारिश, तो उस समय क्या होता था, इन दैट टाइम पीपल एंड द फार्मर्स वर डिपेंड अपॉन द नेचर, वो नेचर पर डिपेंड था। उस समय ट्यूबवेल नहीं था और बोरवेल नहीं थे, वो सब कुछ नहीं था। तो पीपल्स एंड द फार्मर्स वर डिपेंड अपॉन द रेन और द रिवर्स। दोनों नदी सूख गई, बारिश नहीं हो रही थी, तो देयर वाज अ क्लच ऑफ फेमाइन। क्या आ गया, फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, फेमाइन हो गया, सूखा पड़ गया। और इसी टाइम, इन द सेम टाइम, इन दिस टाइम, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ के फार्मर्स पे दोआब टैक्स को डबल कर दिया। जब ऐसा हुआ तो पीपल ऑफ फार्मर स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी मेड बाय तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पॉलिसी बनाई, इससे लोगों में विरोध आने लगा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया। एंड अपने गुस्से को दिखाने के लिए जो लोग थे, जो फार्मर्स थे, उन लोगों ने जो भी उनके पास क्रॉप्स था उसमें आग लगा दी और अपना धीमे धीमे घर छोड़कर वहाँ से जाने लगे। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक को ये मालूम चला कि जो पीपल्स ऑफ द दोआब रीजन एंड द फार्मर ऑफ द दोआब रीजन आर नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डबल टैक्स, जो डबल टैक्स लगाया जा रहा था उससे लोग खुश नहीं हैं, लोग परेशान हैं, तो फिर उसको मजबूरी में उस टैक्स को दोबारा वापस करना पड़ा। मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन उसने किया उसको उसे वापस किया। और दिस वॉज द फर्स्ट फेलियर, ये फेलियर पहला हुआ कि उसने टैक्स को बढ़ाया और लोगों में क्या हुआ, लोगों में विरोध हुआ और फिर उसको मजबूरी में अपने ऑर्डर को वापस लेना पड़ा, मीन्स टैक्सेस को कम करना पड़ा। Our second was shifting capital from Delhi to दौलताबाद, दिल्ली तो और इसका in 1327 मोहम्मद बिन तुगलक was motivated to transfer his capital from Delhi to दौलताबाद। इसके दिमाग में क्या आया, इसके दिमाग में एक मोटिवेशन आया कि क्यों ना हम अपनी राजधानी को, अपनी कैपिटल को हम चेंज कर दें। ऑलरेडी कैपिटल कहाँ थी, दिल्ली में, वहाँ से चेंज करके कहाँ जा रहा था ये, दौलताबाद। कहाँ पर, दौलताबाद। ये कहाँ पर है, इट इज इन महाराष्ट्र। कहाँ पर है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू दौलताबाद इज अबाउट 1400 किलोमीटर। एंड इसने क्यों किया, ऐसा उसने क्यों ट्रांसफर किया कैपिटल को, बिकॉज टू save his empire from the Mongol attack, and also he want to control his vast empire from the Daulatabad, because Daulatabad was the center of his vast empire. उसके vast empire को, उसके
इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए दौलताबाद उसे लगा ये दौलताबाद सेंटर में है, उसके साम्राज्य को संभालने के लिए अगर वो दौलताबाद में बैठेगा, यहाँ कैपिटल बनाएगा, तो यहाँ से वो सभी चीज़ को संभाल लेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब वो वहाँ से हटा, द मंगोल्स वर द इन्वेडर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के क्या थे वो इन्वेडर्स थे। उन्होंने दिल्ली पे अटैक कर दिया, और जब दिल्ली पे अटैक कर दिया, और ये कहाँ बैठा था, ही वॉज इन दौलताबाद, ये दौलताबाद है। तो इसने फिर क्या किया, फिर अपने पूरी कैपिटल में जितने लोग थे, जो भी पॉपुलेशन थी, उस पूरी पॉपुलेशन को ऑर्डर किया टू अगेन ट्रांसफ़र, फिर वो दौलताबाद से दिल्ली आ वापस। एंड दिस होल ट्रांसफरशिप, ये जो ट्रांसफरशिप हुआ, अदला बदली, दिल्ली से दौलताबाद से फिर दिल्ली, ये जो उसने चेंज किया, इट वॉज अ हार्डशिप फॉर द पीपल, इसलिए लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैनी पीपल वर डाइड इन द लैक ऑफ फूड एंड वाटर, बहुत सारे लोग रास्ते में, दिल्ली के रास्ते में, दौलताबाद के रास्ते में भूखे प्यासे मर गए। सो इट वॉज द सेकेंड mistake done by Muhammad bin Tughlaq. Let's talk about the third mistake done by Muhammad bin Tughlaq. Third was introduction of टंका करेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ द टंका करेंसी। अब इसने तीसरी गलती क्या करी, हुआ क्या, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी इनोवेटिव था, हमेशा इसका ध्यान था कि कुछ नया करें, अपने साम्राज्य के लिए अच्छा करें। उस समय इसके साम्राज्य में देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, उस समय सिल्वर की चांदी की कमी थी, सिल्वर की कमी थी। और सिक्के जो बनते थे उस समय, सिक्के जो कॉइन्स होते थे, उसमें दैट कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर। तो जो सिल्वर की जो कमी हो गई, तो इसने चाइनीज़ को फॉलो किया, क्योंकि चाइनीज़ के जो लोग थे, जो चाइना के लोग थे, वो अपने यहाँ ब्रॉन्ज के सिक्के चलाते थे, पक्का ब्रॉन्ज का सिक्का। सो ही थॉट, इसने सोचा क्यों ना हम चांदी के सिक्के के बजाय हम ब्रॉन्ज के सिक्कों को शुरू करें, और ब्रॉन्ज के सिक्कों की जो वैल्यू है हम चांदी के सिक्के के बराबर कर दें। अब चांदी जो मेटल है वो ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ब्रॉन्ज की बहुत कम है। तो ये है, ये अगर ये चांदी है तो ये ब्रॉन्ज है, ये। तो इसने एक पागलपन किया, इसने क्या कहा, लोगों से कहा, वहाँ की जनता से बोला कि हम जो है, अब क्योंकि चांदी की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, आई एम गिविंग यू एवरीवन ऑफर, हम सबको आपको ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप हमको दीजिए और हमसे ब्रॉन्ज के सिक्के ले लीजिए। ठीक, ये हो गया। और ये भी कहा द वैल्यू ऑफ द ब्रॉन्ज कॉइन विल बी एज टू द सिल्वर, वो सिल्वर के कॉइन के वैल्यू के बराबर होगा। इसी को क्या बोला गया, टंका बोला गया, टंका करेंसी, इसको ब्रॉन्ज को। एंड दिस टंका करेंसी वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। अब जब ऐसा हो गया तो ब्रॉन्ज वॉज वेरी चीप मेटल, ये बहुत सस्ता मेटल है, एंड इट वॉज
ईजली अवेलेबल, उस समय ये ईजली अवेलेबल था, लोगों को मिल जाता था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इतना सस्ता था, ये इतना ईजली अवेलेबल था कि पीपल स्टार्ट मिंटिंग द ब्रॉन्ज कॉइन इन देयर होम। लोगों ने अपने घर में ही फ्रॉजरी, अपने घर में ही जाली टंका करेंसी बनाना शुरू कर दी। मीन्स उन्होंने अपने घर में ही उसको बनाना शुरू कर दिया। और कैसे बनाए, जो ब्रॉन्ज सिक्का जो सुल्तान ने शुरू किया उसको कॉपी करना बहुत ही ईजी था। एंड इतना ईजी था कि लोगों ने उस ब्रॉन्ज के सिक्के की जो कॉपी को हूबहू एकदम पूरा कॉपी करके उसकी डुप्लीकेट बनाया और घरों में उसकी मिंटिंग, मीन्स घरों में उस टंका करेंसी को, मिंटिंग का मतलब होता है उसकी छपाई करने लगे, उसको बनाने लगे। और जब ऐसा होने लगा तो लोगों को पैसे की कमी नहीं थी, पीपल्स सबके पास कॉइन्स। इससे क्या हुआ, जो भी राज्य का, साम्राज्य का जो ट्रेजरी होती है, कोष क्या होता है, ट्रेजरी क्या होता है, ट्रेजरी, तो ट्रेजरी था वो क्या हो गया, वो खाली हो गया, ट्रेजरी बिकम एम्प्टेड, वो खाली हो गया। एंड दैट दिस वाज द थर्ड मिस्टेक डन बाय Muhammad bin Tughlaq. Okay children, from here I am going to stop the video. Next two mistake, which was the fourth one was military expedition, इसको देखते हैं। इसने क्या किया कि अपने सैनिकों को हुमायूं गढ़वाल पर वहाँ पर सेना भेजी, और जब वहाँ से सेना भेजी एंड दैट जो भी सेना उसने भेजी दैट वॉज नॉट प्लान्ड, वो बिना तैयारी के उसने भेज दिया। वहाँ जब भेजा, जब आक्रमण होता है, जो लड़ाई होती है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, मैनी सोल्जर्स डाइड, इससे बहुत लॉस होता है। एंड दिस वॉज द फोर्थ एंड द लास्ट मिस्टेक डन बाय Muhammad bin Tughlaq. And after the death of Muhammad bin Tughlaq, his brother Firoz Shah Tughlaq ascended the throne of Delhi, and he was the last, Firoz Shah Tughlaq was the last Sultan of the Tughlaq dynasty. Children, from here I am going to stop this video. In the next video or in the next class, I will discuss on this topic. I will discuss on Firoz Shah Tughlaq in the next class or in the next video. Till then, goodbye, take care.